Hello students, so I hope you all are doing well. So in this video lecture we are going to study about a very important topic for any kind of exam that is related to BSc, MSc or your 11th class biology subject and respiration in plants. So our topic is respiration in plants. So let's start. So first we will discuss about the introduction of respiration. सो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन. सो हम देखते हैं कि एनिमल, प्लांट या माइक्रोब्स सभी क्या करते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वो करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन यानी कि O2 इन्वॉल्व होती है. और अगर हम बात करें सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, तो उसके अंदर क्या होता है, स्टेप वाइज ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है और एनर्जी ट्रैप होती है. अब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसके अंदर हमने देखा कि लाइट एनर्जी जो है वो प्लांट ने यूज़ करी और उसको कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में, और जो बॉन्ड थे वो ब्रेक हुए ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू, जिससे एनर्जी रिलीज़ हुई और एनर्जी ट्रैप हुई बाय द रेस्पिरेशन प्रोसेस. सो जो रेस्पिरेशन है ये क्या है, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये डन होता है प्लांट्स के अंदर. तो आज हम जब बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन जो है उसके अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है. तो ये एक ऐसी प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है. इसके अंदर एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस भी है. इसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है स्टेप वाइज, अल्कोहल प्लस एल्डिहाइड यानी कि शुगर्स जो हैं वो एसिड की फॉर्म में, और देन CO2. तो कंप्लीट इसका ऑक्सीडेशन होता है. ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं कि इसको हम कंसाइज वे में इस टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं. रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हमने बहुत ज़्यादा समराइज फॉर्म में आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है. और BSc के जो स्टूडेंट हैं उनको 5th सेम में प्लांट फिजियोलॉजी उनको पढ़ना पड़ता है, तो उस टॉपिक के लिए, उस पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से. सो कॉन्सेप्ट 1 जो है, व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. सो कार्बन कंपाउंड का स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन, एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसमें, और मोस्टली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो हमारा ग्लूकोज होता है. कुछ प्लांट्स में और कुछ अदर कंडीशंस में फैट, ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन्स भी एज अ रेस्पिरेटरी सब्जेक्ट यूज़ होते हैं. नाउ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जैसे विटामिन, मिनरल्स और कुछ वाटर एंड हॉर्मोन्स भी होते हैं. अब NCERT का एक क्वेश्चन है, डज प्लांट ब्रीथ. सो नो डायरेक्ट आंसर, इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है. नो ब्रीदिंग ऑर्गन बट गैशियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसेंस. स्टोमेटा आप सभी जानते ही हैं. स्टोमेटाज आर द ओपन पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ. इन सम प्लांट्स इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द स्टेम ऑफ द प्लांट सॉरी. एंड लेंटिसेल्स जो होती हैं वो मैच्योर रूट उसमें मिलती है, स्टेम में मिलती है लेंटिसेल्स प्लांट के. उसके बाद आता है इसमें ईच पार्ट, लीफ, स्टेम, रूट, और इसके अंदर एयर ऑब्टेन होती है डिफ्यूज़न के थ्रू. एनर्जी नीड बाय प्लांट सेल इज़ लो कंपेयर टू द एनिमल सेल. थिक स्टेम होती है, डेड फ्रॉम इनसाइड, और एक्सचेंज ओनली फ्रॉम पेरेन्काइमा. नाउ द ग्लूकोज मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जिसका ऑक्सीडेशन होता है. ग्लूकोज एक 6 कार्बन का कंपाउंड होता है जो कि ब्रेक डाउन होता है जो 3 कार्बन के कंपाउंड यानी कि पायरुविक एसिड में. इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और रिएक्शंस हमेशा बैलेंस हमें रखनी है. ऑक्सीडेशन का रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ O2, NAD+H पॉजिटिव यानी कि NADH. नाउ ग्लाइकोलिसिस. सो व्हाट इज़ ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस इज मेड अप ऑफ 2 words, ग्लाइकोज प्लस लाइसिस. ग्लाइकोज मीन्स शुगर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन. So glycolysis is a Greek word that means the breakdown of sugar molecules. लोकेशन क्या होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस. सो बेसिकली जो लोकेशन है ग्लाइकोलिसिस की वो साइटोप्लाज्म होती है ऑल ऑर्गेनिजम्स में, एंड दिस ग्लाइकोलिसिस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड पायरुविक एसिड यानी कि 3 कार्बन के कंपाउंड में टूटता है. इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है. इसके अंदर 10 स्टेप होते हैं और इसके अंदर 10 ही एंजाइम वर्क करते हैं. इसमें जो फर्स्ट, थर्ड और 10th जो स्टेप होता है दैट इज़ इरिवर्सिबल, जो मेन इसमें कंट्रोल होता है. और फर्स्ट जो एंजाइम होता है दैट इज़ हेक्सोकाइनेज. थर्ड स्टेप पे फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, और 10th स्टेज पे आता है पायरुवेट काइनेज. और ये तीनों ही इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस के. नाउ ग्लाइकोलिसिस इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, प्रोकैरियोट्स, नोस्टोक, और माइकोप्लाज्मिक प्रोकैरियोट है, नोस्टोक भी प्रोकैरियोट है, लैम्डा फाज और ओल.
इसके अंदर हम देखेंगे कि लैम्डा फाज जो होता है उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस एब्सेंट होता है, बिकॉज जो लैम्डा फाज है वो एक वेक्टर वायरस है, ठीक है। और अब हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज जो है उस 6 कार्बन के कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, जो कि एक 6 कार्बन का ही कंपाउंड है। एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है काइनेज एंजाइम की हेल्प से। सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन के कंपाउंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में जाता है। आइसोमरेज एंजाइम है, 6 कार्बन का कंपाउंड है, रिवर्सिबल स्टेप है। थर्ड स्टेप इज fructose 6 phosphate is converted into fructose 1,6 bisphosphate and kinase enzyme की हेल्प से ATP is converted into ADP plus phosphate inorganic. Now fructose 1,6 bisphosphate is converted into, ये ब्रेकडाउन होता है एल्डोलेज की हेल्प से और 2 कंपाउंड में टूटता है, जिसको हम याद रख सकते हैं 3 पागल और डी हैप से। तो 3 पागल जो है ये क्या है, 3 पागल 3 फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और डी हैप बोले तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डी हैप जो है इसके ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और 3 PGAL यानी कि फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड। इन दोनों का भी आपस में आइसोमराइजेशन होता है। दिस इज द 5th स्टेप। नाउ 6th स्टेप पे क्या होगा, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है NAD पॉजिटिव का NADH प्लस H पॉजिटिव में ब्रेकडाउन, ये टूटता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये सारे रिवर्सिबल स्टेप्स हैं। उसके बाद क्या होगा, ADP जो है ATP में कन्वर्ट होगा और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। देन 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जो है जो इनोलेज एंजाइम है उसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और PEP यानी कि फोस्फोइनोल पाइरुवेट बनेगा, जहाँ से पाइरुविक एसिड 2 मोल्स इसके बन जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारे पास ये आया ATP यहाँ पे रिलीज़ हुई और इसके बाद 2 ATP यहाँ रिलीज़ हुए, और जो है इस तरीके से हमारी जो ग्लाइकोलिसिस है इसके स्टेप्स एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और ये टूटता है 3 पागल में और डी हैप में। देन 3 पागल यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से बना 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, and then 3 phosphoglyceric acid, then 2 phosphoglyceric acid and phosphoglyceric acid से phosphoenol pyruvate, and then लास्ट में फाइनली हमारे पास क्या आ गया, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल। जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस दैट इज़ द कन्वर्जन ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट इनटू पायरुवेट। नाउ ओवरऑल जो प्रोसेस है जिसको हमने बहुत ही समराइज फॉर्म में आपको बताया है, तो ओवरऑल जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज प्लस 2 ATP प्लस 2 NAD पॉजिटिव प्लस 4 ATP प्लस 2 H3PO4 थे हमारे पास। इनका कन्वर्जन किस में हुआ, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ में प्लस 2 ADP प्लस 2 NADH प्लस H पॉजिटिव प्लस 4 ATP। यानी कि अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि ATP कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, तो यूज़ हो रहा है 1 और 3rd यानी कि 1st and 3rd स्टेप पे। देन कौन सा स्टेप है जिस पे NADH फॉर्म हो रहा है, तो वो है 6th स्टेप। उसके बाद ATP फॉर्म हो रहा है 7th और 10th स्टेप पे। यूज़ कहाँ हो रहा है, पहले और तीसरे पे, और फॉर्म कब हो रहा है, 7th और 10th पे। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, 6th स्टेप पे। नाउ द नंबर ऑफ ATP इन ग्लाइकोलिसिस, सो 2 ATP भाई ग्लाइकोलिसिस के यूज़ हुए हैं। नंबर ऑफ ATP इन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, तो उसमें आ जाते हैं 8 ATP यानी कि 6 ATP प्लस 2 ATP, ये बन जाता है हमारा SLP यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और दूसरा आता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा होता है, 2 NADH यानी कि 6 ATP। ये नेट जो है रिजल्ट ये आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जितने एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाते हैं वहाँ ये ज़रूर पूछा जाता है। उसके बाद नंबर ऑफ ATP इन एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस 2 ATP और SLP यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में। उसके बाद आती है फेट ऑफ पायरुवेट। ये पायरुवेट जो है वो आगे क्या करेगा, सो टाइप ऑफ सेल और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हम देखते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आते हैं 2 ATP और 2 NADH, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। तो जो पायरुविक एसिड है ये अभी कहाँ पे प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। नाउ जो क्रेब साइकिल है वो भी हो रही है इधर ही माइटोकॉन्ड्रिया में। सो पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा और क्रेब साइकिल में एंटर करेगा। यहाँ से NAD प्लस और NADH बनेगा, ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है।
CO2 रिमूव हो गया। क्रेब साइकिल में CO2 और CO2 यहाँ से रिमूव होते चले जाएंगे। नाउ जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में सारा प्रोसेस चल रहा है। ये आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बना, यहाँ पे CO2 रिमूव हुआ, NAD प्लस से NADH बना। एसिटाइल कोएंजाइम में जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ से क्रेब साइकिल की शुरुआत हुई। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि लिंक रिएक्शन जो है, तो प्रोसेस जो है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, एंजाइम है इसमें पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, कोएंजाइम है कोएंजाइम A NAD पॉजिटिव और Mg प्लस कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है। क्रेब साइकिल जो है वो 8 स्टेप प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं क्रेब साइकिल की, जिनको हैंस क्रेब ने डिस्कवर किया था। डिस्कवरी भी बहुत बार पूछी जाती है बच्चों वनडे एग्जाम्स में। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स में फर्स्ट सिट्रिक एसिड साइकिल और ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल। तो मान के चलिए ये रेस्पिरेशन के ऐसे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे आप कोई थ्योरेटिकल पेपर दे रहे हो BSc का या फिर आपकी 11th क्लास का या फिर आप बात करें MSc का, पूछा ज़रूर जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। साथ ही साथ आप बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो आपका MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, HTET का कोई भी TGT PGT लेवल एग्ज़ाम हो, चाहे वो DSSB में PGT एग्ज़ाम हो, या अगर हम बात करें हायर लेवल की तो नेट से रिलेटेड जो भी कंटेंट आता है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल के बिना कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकता जहाँ बायोलॉजी पूछी जाती है। इन डेप्थ अगर बायोलॉजी की बात करें तो हम इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर हम बात करें जनरल साइंस की तो वहाँ पे आपके नॉर्मल एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन से साथ ही साथ क्रेब साइकिल के डिस्कवरी और ग्लाइकोलिसिस जो है वो किस टाइप का प्रोसेस है और नॉर्मल रेस्पिरेशन से क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसको प्रिपेयर करके जाइएगा एग्ज़ाम्स में। एवरी ईयर ये रिपीट होता है। नाउ इसको मेलोनेट इनहिबिटर जो है वो आता है। इसका नेट रिजल्ट जब हम देखते हैं तो 8 एंजाइम थे। फर्स्ट एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज है इसका। फर्स्ट प्रोडक्ट है TCA सिट्रिक एसिड 3 NADH और 1 FADH। अब इसके अंदर हम बात करते हैं, इसका हमने थोड़ा सा समअप लिया है जिससे पहले कि हम देखते हैं कि क्रेब साइकिल होता क्या। भाई देखो, क्रेब साइकिल जो है हैंस क्रेब ने डिस्कवर किया था। यहाँ पे आपको एक साइकिल दिख रही होगी। पायरुविक एसिड जो 4 कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम A बनाता है जो कि 2 कार्बन के कंपाउंड में बनता है। NAD पॉजिटिव NADH प्लस H पॉजिटिव में ब्रेक होता है, कोएंजाइम A आके अटैच होता है। एसिटाइल कोएंजाइम A एक लिंक रिएक्शन के थ्रू एंटर करता है क्रेब साइकिल में। फर्स्ट जो बनता है यहाँ पे सिंथेज एंजाइम से सिट्रिक एसिड बना जो कि यहाँ पे जो है 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है। उसके बाद आता है सिस एकोनिटिक एसिड जो कि एकोनिटेज एंजाइम से बना है। H2O रिमूव हुआ, यहाँ से बना H2O एंटर करेगा सिस एकोनिटिक एसिड से एकोनिटेज एंजाइम की हेल्प से आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा। आइसोसिट्रिक एसिड से देन ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बनेगा डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। जो हमने ब्रैकेट में लिखे हैं ये बॉक्स में जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनाए हैं ये सारे एंजाइम्स हैं मोस्टली, और जो हम क्लाउड्स में है ये हमारा प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं अलग अलग। नाउ सक्सिनिक ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड भी 6 कार्बन का कंपाउंड है। देन बनेगा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, ये जो है 5 कार्बन का कंपाउंड है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है कि 5 कार्बन का कंपाउंड कौन सा बनता है क्रेब साइकिल में ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड के बाद, तो ये आ जाएगा बच्चों अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या बनेगा हमारे पास, सक्सिनाइल कोएंजाइम A। अब देखो 5 कार्बन का कंपाउंड तो बना और इसके साथ ही एक स्टेप में हमारा एक CO2 रिलीज हुआ, तो 6 कार्बन से बचे हमारे पास 5 कार्बन। भाई दिमाग का खेल है सारा, कार्बन नंबर गिनते जाइएगा। उसके बाद जैसे ही अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनता है, यहाँ पर NAD पॉजिटिव से NADH प्लस H पॉजिटिव में ब्रेक डाउन होता है। 1 कार्बन और रिमूव हो गया, 4 कार्बन के कंपाउंड हमारे पास बच गए। नाउ हमारे पास बनेगा ADP से ATP और H2O और कोएंजाइम A यहाँ पे जाएगा और थायोकाइनेज एंजाइम से बनेगा सक्सिनिक एसिड। नाउ सक्सिनिक एसिड जो है वो आगे जाकर के क्या बनाएगा भाई, फ्यूमेरिक एसिड बनाएगा, वो भी 4 कार्बन का कंपाउंड है। डीहाइड्रोजिनेज की हेल्प से FAD से FADH प्लस H पॉजिटिव बनेगा। देन वाटर रिमूव होगा, फ्यूमरेज एंजाइम की हेल्प से मैलिक एसिड बनेगा। फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड से बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड।
जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है, NAD पॉजिटिव प्लस, ये NAD प्लस से NADH प्लस H पॉजिटिव बन गया, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और दोबारा से जो है साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। अब देखो ये साइकिल 2 बार चलती है। अब हमारे पास हम देखते हैं पहले क्या बना भाई, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए, देन सिट्रिक एसिड, सिट्रिक से आइसो एकोनेटिक एसिड, देन आइसोसिस एकोनेटिक एसिड, देन आइसोसिट्रिक एसिड। उसके बाद बना ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, देन अल्फा कीटो, देन उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो इसको याद करने की बहुत सारे ट्रिक्स भी हैं, लेकिन ट्रिक्स को याद करोगे उसके बाद फिर इसको याद करोगे, उससे अच्छा आप इसी को याद कर लो, बहुत ईजी है। 2-3 बार अच्छे से पढ़ोगे माइंड में सेट हो जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके जो हम इसका नेट जो कन्वर्शन देख रहे थे कि कैसे करके ATP ADP में कहाँ पे किस तरीके से कन्वर्ट हुए हैं। तो नेट रिजल्ट है 8 एंजाइम। पहला एंजाइम क्या है, सिट्रेट सिंथेज, यहाँ पर भी आप देख सकते हो सिट्रेट सिंथेज। देन उसके बाद आता है इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बना, TCA सिट्रिक एसिड बन गया, 3 NADH, 1 FADH, 1 ATP या GTP, सक्सिनेट से फ्यूमरेट FAD और FADH2, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम किया, CO2 2 बार रिमूव हुआ। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इसका क्या, मेलोनेट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इवन आपके कोई नॉर्मल वाइवा भी देने जाओगे उसमें पूछा जाता है व्हाट इज़ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो इसके अंदर आ जाता है अपना मेलोनेट। नाउ ग्लाइकोलिसिस जो है 2 ATP 2 NADH SLP, यानी कि इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, 6 ATP ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, 8 ATP 6+2 ऑक्सीडेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। उसके बाद बात करते हैं लिंक रिएक्शन की, 2 NADH, यानी कि 1 NADH से 3 ATP बनते हैं, 2 से कितने बनेंगे, 6 ATP बनेंगे। सिंपल सी बात है, ये इसको याद रखना, माइंड में सेट करना। क्रैब साइकिल जो है 3 NADH और 9 ATP बन गए, क्योंकि हमें पता है 1 NADH से जो है कितने ATP बनते हैं, 3 ATP, तो 3 से कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। अब 1 FADH2 से 2 ATP, 1 ATP GTP SLP 1 बन गया। 9 और 2 कितने हुए भाई, 9 और 2 हो गए 11, ठीक है, 11 और 1 12, और 12 दूनी 24, क्योंकि क्रैब साइकिल 2 बार चक्कर काटते हैं, 2 बार घूमती है। ये अलग से लिखा हुआ है मैंने कि 2 बार क्रैब साइकिल घूमेगी, 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 24। अब 24 ये हो गए, ऊपर से हमारे पास आ गए 8 और 6, समझते जाइएगा, 8 और 6 हो गए 24, यहाँ से आ गए 38। और NCERT कितना मानती है भाई, NCERT, क्योंकि हम ऑथेंटिक सोर्स की जब बात करते हैं तो हम जाते हैं अपने NCERT के पास, वो मानती है 36, यानी कि जो न्यूरॉन्स और मसल्स के अंदर इतना होता है, पर हम 38 भी मान सकते हैं। अगर ऑप्शन में आया तो कभी भी दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो 38 या 36, या फिर ए और बी दोनों का ऑप्शन भी आ सकता है। तो इसके लिए आप पहले से ही बी प्रिपेयर्ड। नाउ ये अपनी साइकिल बहुत सुंदर सी बनी हुई है। उसके बाद हम जाते हैं अपना नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमारे देख लेते हैं। स्टेप्स इन विच ATP यूटिलाइज्ड इन ग्लाइकोलिसिस, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप। Number of SLP in glycolysis 2 ATP direct. Number of oxidative phosphorylation in glycolysis 2 NADH 6 ATP. Number of decarboxylation in glycolysis 0. Type of cells in glycolysis, तो भाई ये यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया और फंजाई में होता है। नंबर ऑफ ATP इन ग्लाइकोलिसिस 2, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में 2 और एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में 8। तो RBC के अंदर भाई नहीं होता है क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। सो एनी यूकैरियोटिक सेल की हम बात करें, बट RBC इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। नाउ सुक्रोज इंटर इनटू ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इंटर इनटू ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एब्सेंट कहाँ कहाँ पे हो सकता है भाई, फंगस में, आर्कीबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में, मसल सेल में और सीड ट्यूब सेल्स में। ग्लाइकोलिसिस की लोकेशन है साइटोप्लाज्म, EMP, एम्डोन, मेयरहोफ्स, परनास। 3 साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रोडक्ट ऑफ शुगर पायरुविक एसिड, एरोबिक फेट ऑफ पायरुवेट। ये 6 ग्लूकोज जो है 6 कार्बन का कंपाउंड है जिसका ग्लाइकोलिसिस हो गया, साइटोप्लाज्म में 2 पायरुवेट बने। ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जहाँ ये बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, और वो क्या है, एक 2 कार्बन का कंपाउंड है। वो क्रैब साइकिल में जाएगा, 2 बार CO2 रिमूव होगी, 5 कार्बन का कंपाउंड बनता है इसमें, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। याद रखना ये क्वेश्चन HTET में भी आया हुआ है, PGT में। उसके बाद आते हैं बात इन एरोबिक रेस्पिरेशन, पायरुवेट इंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ CO2
फॉर्म्ड बाय 1 ग्लूकोज इन माइटोकॉन्ड्रिया, 6 CO2 है। विच स्टेप फॉर्म CO2 एरोबिक, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल और लिंक रिएक्शन हमारी तीनों हो जाती हैं। एनारोबिक में आ जाएगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और इथेनॉल। सो स्टूडेंट्स, आज का जो ये टॉपिक है ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जिसको हमने बहुत ज़्यादा समराइज फॉर्म में आप लोगों के लिए लेके आए हैं, ताकि आप जो है मेन इसमें पॉइंट से रिवाइज कर सके। रिवीजन के लिए ये जो है वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हमने सारे वो पॉइंट्स डाले हैं जहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ से आपकी जो ट्रिकी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में सेट नहीं होती हैं बहुत बार, कितने ATP कहाँ बने वो आता है, तो वो इसमें आ जाता है। और ये जो ये टॉपिक है भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, एंट्रेंस वगैरह के लिए भी कर लेना, MSc एंट्रेंस के लिए भी। और बाकी ये ऐसा टॉपिक है जो आपके सेल बायो में भी पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पढ़ेंगे आप वहाँ आएगा ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की एप्लीकेशंस में आता है, उसकी जो काम है उसमें आता है। इसके साथ आपका ये फोटोसिंथेसिस में रेस्पिरेशन, जहाँ पे आप फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी, वहाँ आता है। और अगर हम बात करें SSIR नेट एग्ज़ाम्स की, तो वहाँ भी आता है भाई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोलॉजी की अगर आप कोई भी चीज़ से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं तो उसमें ज़रूर पूछा जाता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड if you like it, so please like, share and subscribe my channel.